ये लो, रखो अपनी बहन को अपने पास। ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी बहन को ऐसे धक्का दे रहे हो? धक्का ना दूं तो और क्या करूं? अरे मैंने तो तुमसे एक बाइक मांगी थी, जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों कराए अपनी बहन की मुझसे शादी? देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, हमारी 2 पैसे की भी औकात नहीं है। हम 2 टाइम का खाना भी ना बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। ऐसे में मैं आपको बाइक कहाँ से दे सकता हूँ? ठीक है, अगर तुम मुझे बाइक नहीं दे सकते ना तो रखो अपनी बहन को अपने पास, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे यहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आपने मुझसे शादी की है, आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं और अब आप एक बाइक के पीछे मेरे भाई को और मुझे नीचा दिखा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है मेरा भाई बहुत गरीब है, वो आपको बाइक कहाँ से देगा? मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई मुझे बाइक कैसे देगा और कहाँ से देगा। ये तो भाभी के भैया है ना, और शायद ये वही लड़की का घर है जिससे इन्होंने शादी करी है। इन्होंने गरीब लड़की से शादी की थी ना, अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मेरे छोटे भाई को दहेज में गाड़ी मिली है, तो क्या मैं तुम्हारे भाई से एक बाइक की उम्मीद भी नहीं रख सकता? अगर आपको बाइक चाहिए थी तो आपको शादी से पहले बोलना चाहिए था ना। अब आपके छोटे भाई को दहेज में गाड़ी मिली है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और मैंने अपनी बहन को हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा ही दिया है, फिर भी आपका लालच बढ़ता ही जा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे जब तुम्हारी औकात ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो ये इसे दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। अरे जब दहेज ही चाहिए था तो इतनी गरीब लड़की से इन्होंने शादी क्यों की? और आज इस बेचारी को जलील कर रहे हैं, इसके मायके छोड़ने आए हैं। एक काम करती हूँ, इनकी ना वीडियो बना लेती हूँ और घर जाके ना भैया को दिखाऊंगी। देखिए, आप गुस्सा मत करिए, हम बैठकर बात करते हैं। देखो, सब आसपास तमाशा देख रहे हैं। देखो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुम्हारी इस झोपड़ी में बैठकर। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है अपने भाई को समझाओ, जा रहा हूँ मैं। देखो, ये क्या बोल रहे हो आप? आपको तो अच्छे से पता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। हटा। अरे बहन, तू रो मत, अभी वो गुस्से में है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो तुझे लेने आ जाएंगे। तू अंदर चल। राखी, आप राखी, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर अभी तक तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, तो हम आपको बाइक कहाँ से देंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए राखी, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे साथ घर चलो। रुको राखी। और तुम क्या लेने आए हो यहाँ पे? पिछली बार तुम हमारी इतनी बेइज्जती करके गए थे, तुम्हारा मन नहीं भरा जो हमारी बेइज्जती फिर करने आ गए? तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ राखी को लेने आया हूँ और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें दहेज नहीं चाहिए? भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ राखी। और तुम बताओ, अब तुम्हें दहेज क्यों नहीं चाहिए? खैर छोड़ो, तुम क्या बताओगे, मैं ही तुम्हें बताता हूँ। हाँ बताओ भैया, क्या बात है? मुझे इनके जीजा जी मिले थे, उन्होंने इनकी अकल ठिकाने लगाई है। पंकज, यूं अचानक से तुमने फोन करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हो गया? घर पर सब ठीक तो है? दीप्ति ठीक तो है? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन को साथ लेके घूमने का, और अगर तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता तो क्या मैं तुम्हारे 2 कौड़ी के घर में आता? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे ज्यादा ना बात घुमा फिरा के नहीं करनी आती, मैं तुम्हें सीधा सीधा बोलता हूँ। मेरी प्रमोशन होने वाली है और मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए, जो तुम मुझे दोगे। लेकिन हम तुम्हें 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? वो सब मुझे नहीं पता कि तुम 5 लाख रुपए कहाँ से दोगे, कहाँ से नहीं। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम्हारी बहन को ना घर से निकाल दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाथ हटा। जब खुद पे बात आई तो तुझे बुरा लगा, जब तू खुद दूसरे की लड़की के साथ ये सब कर रहा है तब तुझे अकल नहीं आई क्या? हाँ, आज जब तू अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के जा रहा था ना, तो मेरी बहन ने वहाँ सब कुछ देख लिया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए मैंने तेरे साथ ये सब नाटक किया। अरे दहेज के लालच में तुम इतना गिर गए कि तुम्हें जरा सी समझ नहीं आई कि तुम क्या कर रहे हो। अरे कम से कम ये तो सोच लेते कि तुम्हारी भी एक बहन है, उसके साथ भी कोई दहेज को लेकर ये सब चीजें कर सकता है। अरे जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। अरे वो कितना गरीब है, एक बार ये तो सोच लेते कि वो तुम्हें कहाँ से बाइक ला कर देगा। अब जरा सी भी शर्म बची है ना, तो जाओ उससे माफी मांगो और अपनी बीवी को वापस घर ले आओ। तुम सही कह रहे हो, मैं आज ही जाकर अपनी बीवी को ले आऊंगा और मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से, देर ना हो जाए। पर एक बात बताओ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूंगा?
अरे मुझे कोई 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें सबक मिल सके और तुम्हें एहसास हो जब खुद पर बीतती है तो क्या होता है। जाओ अब। अब आपको एहसास हुआ जब आपकी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ। ये सब करना गलत है और सब कुछ दहेज ही नहीं होता जीजा जी। और मैंने अपनी बहन की शादी तुमसे इसलिए की थी ताकि तुम उसे खुश रख सको, ना कि उसे मारो पीटो। जाओ, नहीं बेचता मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही तो होता है, ना कि मायका। मेरे लिए इतना ही काफी है कि इनकी गलती का एहसास हो गया। पर राखी। परवर भैया छोड़ो और मुझे ना खुशी खुशी इनके साथ मेरे ससुराल विदा करो। ठीक है बहन, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं तुझे इनके साथ भेज रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, इसे कभी दुख नहीं दूंगा और हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप माफ़ी मत मांगिए। हमारे यहाँ जमाइयों को ना पलकों पे बिठाया जाता है। बस आपसे एक ही विनती है कि आप मेरी बहन को ना हमेशा खुश रखना। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूँगा। चलो राखी।